आपसे झूठ बोलना किसी पर भारी पड़ गया। किसी के झूठ का हो गया पर्दाफाश। शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके सामने उनकी ऐसी सच्चाई आएगी जो शायद उन्होंने काफी लंबे समय से छुपा कर रखी। हमारी आज की रीडिंग में कुछ ऐसे ही लोगों की एनर्जीज को चेक करेंगे, कौन से ऐसे झूठ थे जो उन्होंने आपसे कहे, आपकी एनर्जीज क्या थी और ये सच सामने आते ही क्या हुआ उनका हाल। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कवर करने वाले हैं हम इस पर्सन के बारे में। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली के कोई मेंबर्स, आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स या फिर कोई क्लोज फ्रेंड्स। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं मुकेश सुरती, कुणाल रॉय एंड आशा दास। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, ये पर्सन के बारे में कुछ एनर्जीज हमें बताएं कि क्या कौन से ऐसे झूठ हैं इन्होंने बोले, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनके बारे में हमारे व्यूअर्स को जानना हो सकता है ज़रूरी, या कौन से ऐसे सच हैं जो इनके हमारे सामने आए हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं इस पर्सन के बारे में कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो निकल कर आ रही हैं इस पर्सन की। ओके, 2 of cups, wow, 7 of swords, the fool, knight of cups, page of wands, 8 of swords, 3 of wands, lovers reverse, okay, queen of pentacles, 5 of cups, 6 of pentacles, magician, बॉटम ऑफ द डेक में निकला है द डेविल, 8 और 10 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट का कार्ड। ऑल राइट, सबसे पहले जो भी ये पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। कुछ नंबर्स हैं जो उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती है हम उनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, उसके अलावा कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, साथ में ही यहाँ पर एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यानी कि कुंभ एंड तुला राशि, और उसके बाद यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो टॉरस एंड वर्गो यानी कि वृषभ एंड कन्या राशि, एंड साथ में ही कुछ एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं एरीज, लियो और सजिटेरियस के भी। तो बहुत सारे यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि यानी कि बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर ऑलरेडी कवर हो रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 20, 2, 7, 12, 11, 8, 10, 15, 3, 6, 13, 5, 6 एंड 1। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? यहाँ पर 6 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं।
अब सबसे पहली चीज तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, पहली बात इनके कुछ ट्रेट्स देख लेते हैं किस तरीके के ये पर्सन हो सकते हैं। एंड उसके बाद देखेंगे जब ये सच्चाई आपके सामने आई है, झूठ का पर्दाफाश हुआ, तब इनकी एनर्जीज क्या थी, आपकी एनर्जीज भी एक और डेक से चेक करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही स्ट्रेंजली 2 ऑफ कप्स तो सीधा निकला है लेकिन लवर्स रिवर्स में निकला है। ये एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने हमेशा से कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करी हैं जिस भी रिश्ते में आप इनके साथ टाइड अप थे, कि दिखाया कुछ और लेकिन एक्चुअली था कुछ और। बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं जिनको एक अटेंशन सीकिंग की आदत हमेशा से रही। अब वो अटेंशन सीकिंग हो सकता है किसी तरीके का प्यार केयर कंसर्न आपको दिखाना, या फिर कुछ ऐसी झूठी बातें आपको करना जहां पर शायद कमिटमेंट के नाम पर भी बहुत सारे झूठ इन्होंने बोले। ये एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने हमेशा से अपने बारे में सोचा है। बिल्कुल भी कोई इम्पैथ इनके अंदर बिल्कुल ये ना जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल दया भाव इमोशंस किसी चीज की कदर इस इंसान ने नहीं करी। बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड अपने बारे में सोचने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। लेकिन ये दो कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि बहुत ही ज्यादा टू फेस्ड काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हो डेविल की एनर्जीज निकली हैं और साथ में निकले हैं माय गॉड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी और साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अब ये टू फेस्ड इंसान तो हमेशा से ही रहेंगे, क्योंकि जो भी इंसान बहुत ही ज्यादा एक कंपल्सिव लायर किस्म के इंसान होते हैं ना, उनकी लाइफ में कोई ना कोई रीजन जरूर होता है हर चीज पीठ के पीछे जाके करना। अब ये चीजें कुछ ऐसी भी थी जहां पर आपने शायद इनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज दे डोंट फंक्शन विद इमोशन। आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहे हो इनके लिए, और इनके लिए ये चीजें बहुत ईजी हो जाती थी कि जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस इनको दिखाते रहे। आप तो बहुत ही ज्यादा सिंसियरली चीजें कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, लेकिन ये पर्सन के इरादे कुछ और दिख रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहां पर उनको ना कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। मतलब वो मैनिपुलेटिव जब हम कहते हैं ना कि अपनी बातों में फंसाना, किसी के सामने ऐसी बातें करना जहां बहुत सारा प्यार केयर कंसर्न जरूर दिखाएंगे, जहां पर आप इनकी जो इमेज है जैसा ये अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप उसी चीज को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फेस वैल्यू पे ले लेते हो। अब अलग अलग तरीकों से इस इंसान ने आपको ऐसे भरोसे भी दिलाए कि आप आंख बंद करके ब्लाइंडली इस पर्सन के हर एक बात में आते रहे। इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो सकते हो, जो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली बता रहा है। लेकिन इस पर्सन ने हमेशा से अपने बारे में सोचा, शायद अपने फायदे के बारे में सोचा, और आगे आने वाले किसी भी ऐसी चीज का जहां पर आपका एडवांटेज उठा सके। बहुत लंबे समय से इस इंसान ने आपके इमोशंस का, आपके पैसे का बहुत ज्यादा फायदा उठाया हो सकता है, क्योंकि आप हमेशा से गिविंग इंसान रहे, हमेशा से। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली इस चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आपसे बहुत सारे पैसे का फायदा उठाना, और इनडायरेक्टली भी उठाया हो सकता है। इनमें से कुछ लोगों ने तो डायरेक्टली मांग लिया, कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी किसी ना किसी तरीके की मजबूरी आपको दिखाई, अपनी इनोसेंस दिखाई, एक विक्टिम मेंटालिटी दिखाई, कि कितने ज्यादा सताए हुए इंसान हैं, कि इनकी लाइफ में कितनी चीजें गलत गई हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं आपके फायदे कहीं ना कहीं उठाए हैं। तो एक रीजन जो आपसे झूठ बोलने का ये भी था कि आपसे किस तरीके से फायदा हो सकता है पैसे को लेकर, मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर। अब ये लोग कुछ हो सकते हैं जो फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं कई बार बहुत ज्यादा मनी माइंडेड भी होते हैं और किसी एक्सटेंट तक जाएंगे झूठ बोलने के लिए जहां तक अपना फायदा हो। ये सिर्फ आगे के बारे में सोचते हैं कि इनकी लाइफ में आगे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनके फायदे के लिए काम करेंगी, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे इनका ही बेनिफिट हो। आपकी लाइफ में क्या बीत रहा है, आपको कैसा ये रखने वाले हैं, आगे क्या आपके साथ होने वाला है, इससे इनका कोई कंसर्न कभी था ही नहीं। दिखाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई, वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक अब्यूसिव काइंड ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी इस इमेज को कंप्लीटली छुपा के रखा कुछ ऐसी चीजों के सामने। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों कार्ड्स कितने कॉन्ट्रास्टिंग हैं, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी भी थी जहां पर इस इंसान ने बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि डिसऑनेस्ट होकर आपके हर चीज का तो फायदा उठाए। अपॉर्चुनिस्ट काइंड ऑफ पर्सन ये हो सकते हैं। अब अपॉर्चुनिस्ट क्या होते हैं, जहां पर इनको पता है कि जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिली, जिस तरीके से भी ये झूठ बोलकर किसी का भी फायदा उठा सकते हैं, तो ये उठा सकते हैं। अब ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 ऑफ सोर्ड्स है, ये रिपीटेड पैटर्न भी है।
मे बी आपके साथ ये पैटर्न रिपीटेड है, मे बी ये इतने ज्यादा नेगेटिव टॉक्सिक इंसान है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में इन्होंने ये झूठ बोले हैं, बहुत सारे लोगों को धोखा दिया हो सकता है, और उन्हीं लोगों को चूज करते हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा इमोशनली वनरेबल होते हैं या फिर इनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि पावर ऑफ कम्युनिकेशन, अपना कंट्रोल, मैनिपुलेशन इस इंसान को बहुत ज्यादा अच्छी तरह आती है। अब एक चीज और है इस पर्सन के बारे में कि ये अपना जो ट्रस्ट फैक्टर है दूसरों के अंदर इतना ज्यादा डाल देते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे इनको पता है कि कितना पुश करना है, कितना मैनिपुलेट करना है, कब रुक जाना है, कौन सी बातें बोलनी है, क्योंकि किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी तो ये ले ही नहीं सकते। इनको पता है कि कहाँ कहाँ इनके झूठ पकड़े जा सकते हैं, और अगर पकड़े भी जाते हैं किसी तरीके से मैनिपुलेशन करके और इमोशनली आपको इन्वॉल्व करके उसके लिए एक्सक्यूजेस बनाना, बिकॉज ये किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी तो लेते नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इनकी कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पर ना आपसे सिंपैथी निकलवा लेते हैं, जहां पर आपने सिंपैथी दिखाई, जहां पर आप इमोशनली थोड़े से इनके लिए वीक हुए, इनको पता है कि ये इनके लिए सही मौका है आपका फायदा उठाने के लिए। अब आप देख सकते हो कि अलग अलग तरीकों से इस पर्सन ने आपकी इनोसेंस का भी फायदा उठाया है। अटेंशन सीकिंग ये बहुत हो सकते हैं, अपनी इमेज को लेकर भी बहुत ज्यादा ये कॉन्शियस हो सकते हैं, बिकॉज इनको पता है कि जैसे ये अपनी इमेज रखेंगे उतना इनके लिए इजी हो जाता है झूठ बोलना और लोगों को अपने साइड पर ले लेना। अब इमेज कॉन्शियस जब इंसान हो जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप इनके झूठ को पकड़ लेते हो या फिर किसी तरीके से किसी को कुछ बताने की कोशिश करते हो, लोग आपको बिलीव ही नहीं करते, बिकॉज आप बड़ी इनोसेंटली सिंसियर हार्ट के साथ लोगों को बताने की कोशिश करते हो कि ये इंसान ने ऐसे धोखे दिए, ये इंसान इतनी झूठ बोलता है, लेकिन इनका जो तरीका है लोगों के ऊपर अपनी एक ऐसी इमेज सेट करने का जहां पर ये कभी भी किसी तरीके की भी जिसे कहते हैं ना भूल चूक नहीं कर सकते, बिकॉज इनको पता है कि वो सबसे ज्यादा मैटर करता है लोगों को ट्रैप करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध के रखी थी ना, आप एक ब्लाइंड ट्रस्ट में ही चल रहे थे। यूनिवर्स ने आपको बड़े सारे सिग्नल्स दिए, बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखाए, लेकिन आपका दिल मानने को तैयार ही नहीं था, बिकॉज इन्होंने आपके माइंड को इस तरीके से मैनिपुलेट करके रखा था जहां पर इमोशंस के आगे आप कुछ देख ही नहीं सकते थे। ये सिर्फ उसी लोगों पर वार करते हैं जिनकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज आए हैं, जो बहुत ज्यादा लाइफ में अकेले हो सकते हैं या बहुत ज्यादा सैड हो सकते हैं, और इन्होंने आपको इस तरीके का सहारा दिखाया, इस तरीके की मैनिपुलेशन आपके साथ करी जहां पर अंडरस्टैंड कर सके आपके हर एक दुख दर्द को, और वही चीजें बोली जो आप सुनना चाहते थे। बिकॉज जब एक इंसान का इस तरीके का पैटर्न है जहां पर लोगों को धोखा देकर अपनी बातों में फंसाने की चीजें आ जाती हैं, तो इनको पता है कि एग्जैक्टली किस तरीके से फंक्शन करना है। जब हम एक कंपल्सिव लायर की बात करते हैं तो दैट मीन्स ये उनका एक तरीका होता है जहां पर कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जहां पर एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है इनके बारे में। दैट इज वाई मैंने आपको यहाँ पर डेविल का कार्ड और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड दिखाया कि किस तरीके से आपकी आंखों पर भी पट्टी बांधी थी अपने किसी तरीके से। बहुत ज्यादा शातिर दिमाग इनका होता है, अलग अलग तरीके के पैंतरे इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इनको भी पता है किसके साथ कितना पुश कर सकते हैं और किसके साथ नहीं। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो इनकी बातों में तो आ ही गए। अब किस तरीके के झूठ आपको बोले हैं, जैसे मैंने आपको बताया पैसे को लेकर विक्टिम मेंटालिटी दिखाना या किसी तरीके से अपनी ऐसी मजबूरी दिखाना जहां पर इतने बेचारे से बन जाएंगे कि आपसे पूछे बगैर ही आप अपने इमोशंस के साथ आप अपने तरीके से ही इस इंसान को हेल्प करना शुरू कर देते हो, पैसे देना शुरू कर देते हो। कहीं ना कहीं बीच में आपके माइंड में थॉट भी आया है कि जरूरत से ज्यादा आपने इस इंसान को हेल्प किया, क्या ये उस हेल्प के लायक है कि नहीं, क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहे। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कमिटमेंट के नाम पर झूठ बोला, कुछ लोगों ने पैसे के खातिर बहुत सारे झूठ आपको बोले, क्योंकि जैसे मैं पहले बता दी थी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कुछ चीजें हैं, जायदाद के पीछे कुछ झूठ बोले। कुछ लोगों ने अपनी नौकरी के बारे में झूठ बोला, कुछ लोगों ने अपने स्टेटस के बारे में आपसे झूठ बोला है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में हो सकते हैं। इन लोगों ने शायद आपके सामने कभी इस चीज को आने नहीं दिया, क्योंकि शायद आपके सामने बहुत सारा एक स्ट्रेट इमेज रखते रहे,
और ऊपर से इन लोगों की एक आदत हो सकती है, जिस तरीके की पर्सनालिटी ये पोर्ट्रे करते हैं, शायद इतना ज्यादा स्ट्रांगली ओवरकम करते हैं सबको कि अपने पावर के साथ ये कुछ भी कर सकते हैं और आप इनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट इन लोगों का होता है। बात बात पर झूठ बोलना, और झूठ अगर पकड़ा जाए उसको कवर करने के लिए और झूठ बोलना, कैसे दिमाग के साथ ये खेलते हैं, माइंड गेम्स ये खेलते हैं। ये इंसान बहुत ही ज्यादा शातिर दिमाग के हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं, फॉल्स प्रोमिसेस के साथ साथ आपको एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट आपके लिए कर देना जहां पर आपको भी उस तरीके का एहसास होने लग जाता है कि जो चीजें आपकी लाइफ में मिसिंग है ये हर उस नीड को पूरा कर रहे हैं। ये आपके बिजनेस में भी हो सकते हैं, पीठ पीछे जाकर आप ही का नुकसान करने वाले इंसान हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, जो सामने से दिखते बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत सारी झूठ बोलकर गॉसिप फैला देना, आपकी रेपुटेशन का सत्यानाश करना, आपके क्रेडिट को लेकर चले जाना, जिस चीज पर आपने बहुत मेहनत करी है वहां पर। अब इनमें से कुछ झूठे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके बाकी के रिश्ते भी खराब करेंगे, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जहां कन्विंस करते थे, बिकॉज इनके पास एक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने जैसे कहा, कन्विंसिंग पावर बहुत है। आपको भी तो कन्विंस करके रखा था कि ये सारे झूठ में आप पड़ गए थे। लेकिन फिर डिवाइन की भी अपनी एक मर्जी होती है, बिकॉज इन लोगों को आदत जब पड़ जाती है ना किसी तरीके की झूठ बोलने की, तो वहां पर एक कंप्लेसेंसी भी सेट इन हो जाती है, जहां पर एक इंसान जरूर से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये चीजें ऐसी होंगी। और डिफेंसिव नेचर तो इनका इतना होगा कि किसी भी तरीके से अगर इनको लग रहा है कि इनका झूठ पकड़े जाने वाला है या किसी के अंदर अवेयरनेस बहुत आ गई है, तो सडनली अपना वो अग्रेशन वाला साइड भी दिखाएंगे। वो तो हम देख लेंगे कि इनके झूठ पकड़े जाने पे क्या हुआ। जजमेंट का कार्ड क्लियरली बताता है कि डिवाइन की भी अपनी मर्जी थी कि आपके सामने कुछ ऐसे सच लेकर आए, कुछ ऐसी चीजों से आपको अवेयर करा जाए, क्योंकि बार बार आप उसी ट्रैप में तो फंस रहे थे। ये जो आंखों के ऊपर की पट्टी थी ना, ये डिवाइन ने आपके लिए खोली। हर एक इंसान का एक सही समय होता है। अब यहाँ पर ना एक और एनर्जी जरूर पिक हो रही है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद इम्पल्सिवली पहले के टाइम पर कुछ ऐसी चीजें करी हैं जहां पर इनके झूठ के सामने आपने फटाफट से सोचा कि चलो इनको एक्सपोज कर दिया जाए, लेकिन उस जल्दबाजी में आप भूल गए कि किस नेगेटिव इंसान के साथ आपका पाला पड़ा है, जो सिर्फ पीठ पीछे बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं। मे बी आपका दिमाग इतना तेज नहीं तब दौड़ता था, एंड आपने इनको झूठ इनका जब जैसे ही एक्सपोज किया, फटाफट से इन लोगों ने कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाकर सारा ब्लेम आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया। एंड आपके पास कोई प्रूफ था ही नहीं, इट वॉज ओनली योर वर्ड अगेंस्ट इनका। और ये तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, ये शातिर हैं इस चीजों में। तो आपने भी रियलाइज करा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब थोड़ी सी पेशेंस से काम लिया जाए। ओके, एंड देखते हैं कि आपकी एनर्जीज में क्या निकल कर आ रहा है। ये वाले डेक में से देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जहां पर आपकी एनर्जीज जो हैं इस पर्सन के अगेंस्ट डिवाइन ने जो अवेयरनेस आपके लिए क्रिएट करी है, तो उसके बाद आपकी एनर्जीज में क्या हुआ, डिवाइन हमें प्लीज बताएं। वाओ, देखो यहाँ पर मैं अभी जजमेंट की बात कर रही थी, यहाँ पर भी जजमेंट निकला। मतलब कि एक सुपर अवेयरनेस आप लोगों के माइंड में आए, जहां पर आप क्लियर थे। इस इंसान को जिस तरीके से आपने जज करके रखा था ना, आपको यकीन हो गया था कि यस ये पर्सन ऐसे ही। छोटी छोटी चीजें डिवाइन आपके सामने लेकर आने लग गए, बहुत सारी ऐसी बातें होने लग गई जहां पर आपने ना इनका पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया। मैंने कहा था ना कि ये किस तरीके के पैटर्न से चलते हैं जहां पर कोई लोग इनके वो पैटर्न पहचान नहीं सकते। तो यस, आपने बहुत देर तक शायद बहुत सारी दुआएं मांगी, बहुत सारी प्रेयर करी कि इस इंसान की सच्चाई आपके सामने किसी तरीके से आए, जहां पर आपके सामने एक ऐसा प्रूफ हो जिसको लेकर आप इन्हें कन्फ्रंट कर सकें। और आपकी शायद वो कहते हैं ना डिवाइन के आगे जब सरेंडर कर देते हैं, एक डिवाइन टाइमिंग ये होता है जब कुछ ऐसे लोगों के झूठ सामने आते हैं और वो चीजें आपके सामने भी आए। आपने ये चीज को रियलाइज नहीं करा था, शायद मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा किया हो सकता है, प्रेयर्स बहुत ज्यादा की हो सकती हैं कि किसी तरीके से इनका झूठ आपके सामने आए। सो ये चीज तो हो गई। वाह, देखो हाई प्रीस्टेस, बहुत सारी ऐसे छुपे हुए राज इनके आपने धीरे धीरे डिस्कवर करने शुरू कर दिए। आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा तेज है, आपको इंट्यूटिवली तो पता था, लेकिन आपको ये भी मालूम था कि इंट्यूशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी आना जरूरी है जहां पर ये इंसान के प्रूफ सामने है।
एंड दैट इज व्हेन वो जजमेंट का कार्ड है आपके सामने वो तरीके से प्रूफ आने शुरू हो गए और आप भी कहीं ना कहीं इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अब ये चीजें जब आपके साथ हुई, देखो सबसे पहला रिएक्शन हमारा होता है कि हम बहुत ज्यादा दिल टूटता है, हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। अब देखो डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, एक ऐसी एनर्जी में से निकलना जहां आपको लगता है कि सारी चीजें आपके लिए खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आप रियलाइज नहीं करते हो कि डिवाइन चाहते थे कि आपके लिए ये चीजें खत्म हो, बिकॉज आप बहुत ही ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट में इस इंसान के साथ पड़े हुए थे। यहाँ से कई लोगों के लिए एक न्यू रीबर्थ होना, एक नए सिरे से चीजों को एनालाइज करना बहुत जरूरी हो गया था। तो यस, वो इमोशनल फेज आपके लिए इसलिए भी आया, इस इंसान के झूठ का पर्दाफाश आपके सामने इसलिए भी हुआ ताकि आप खत्म कर सको कुछ ऐसे रिश्तों को जहां पर आपका फायदा उठाया जा रहा था। बार बार झूठ बोलकर आपकी इनोसेंस का, आपकी मैनिपुलेशन, बहुत सारी चीजें हुई। अब ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आपने रेड फ्लैग्स देखने के बाद वेट किया कि अब सही समय आएगा तो इस इंसान को एक्सपोज करना है, एंड देन वो कहते हैं ना, स्ट्राइकिंग व्हेन द आयरन इज हॉट, तब आपने ये चीजें करी। एंड इस इंसान के साथ बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्ते को खत्म किया, डिस्टेंसिंग कर ली है, किसी तरीके की इमोशनल डिस्कनेक्ट कर लिया, बिकॉज ये करना भी जरूरी था अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंगर बनाने के लिए, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा था आपको लग रहा था कि आप इनके बिना फंक्शन कर ही नहीं सकते। ओके, ऑल राइट, देखो 7 ऑफ सोर्ड्स, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके लिए ये एनर्जी निकली जहां आपने सारे साइंस रिकॉग्नाइज कर लिए, इनकी चोरी को पकड़ लिया। ये तो अपनी तरफ से बड़ी तेजी से भागने की कोशिश कर रहे थे, पीठ पीछे काम करके, आपको धोखे देकर, लेकिन आपके लिए भी तो डिवाइन ने ये एनर्जीज क्रिएट करी थी जहां आप इनके ये चीजें पकड़ सकें। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको कन्फ्रंट भी किया, आप लोगों ने ये चीजें सामने भी रखी, बिकॉज ये चीज के लिए बहुत ज्यादा देर हो गई, बहुत ज्यादा वेट कर लिया। अब प्रूफ आपके सामने आ गया, सारी चीजें आपके सामने आ गई, आपने अपनी एनर्जी इन लोगों से इन लोगों पर वेस्ट करनी बंद कर दी। अब ये कार्ड ये भी बताता है कि आपने अपनी चीजें इनके सामने खुलकर रखनी छोड़ दी। जो चीजों की जो बातें आपको पहले से पता थी, वो चीजें अब आप इनके सामने खुलकर नहीं बोलते, बिकॉज आपको पता है कि इसके ऊपर भी इनकी कोई ना कोई प्लानिंग क्रिएट हो सकती है, एंड दैट इज वाई ये एनर्जीज यहाँ बहुत ज्यादा क्लियरली निकल कर आई हैं। तो चलिए देखें और क्या आपने यहाँ पर किया है आपकी एनर्जीज में। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखो आज आप बहुत ज्यादा एक हैप्पी एनर्जी में हो कि यस ठीक है, वो ब्रेकिंग पॉइंट था, सैडनेस थी, ये डेथ और रीबर्थ का कार्ड ये बताता है कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत सारी फ्रीडम फील कर रहे हो, अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो, क्योंकि ऐसे इंसान पर आपने अपनी एनर्जी वेस्ट करना छोड़ दिया, अपने ऊपर अटेंशन लेना शुरू कर दिया, इमोशनली स्ट्रॉन्गर बन चुके हो और किसी भी तरीके के ब्लेम्स नहीं लेते, क्योंकि जैसे ही इनके झूठ पकड़े जाते हैं तो ये तो सीधा ब्लेम गेम में आ ही जाते हैं ना, जो हम देखेंगे अभी। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे इमोशनल टाइम से निकले हो, बहुत ज्यादा दिल टूटा है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी, लेकिन इनफ इज इनफ वाली फीलिंग है जहां पर आपने कहा डिवाइन पर सरेंडर कर दो, क्योंकि जो ये इंसान की सच्चाइयां, कंपल्सिव लायर, झूठे इंसान के झूठी बातें, झूठी प्रॉमिसेस, ये सारी चीजें आपके इमोशंस के साथ खेलने के लिए थी। लेकिन अब जब आप डिवाइन के आगे सरेंडर करते हो, दो कार्ड्स क्लियरली ये दिखाई देते हैं इस एनर्जी में आपने गिव अप कर दिया, अभी बस इमोशनल होना इस पर्सन के लिए, एंड दैट वाज वेरी नेसेसरी। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपने अपना समय खुद बदला, इस इंसान को रिकॉग्नाइज करके अपना समय खुद बदला, बिकॉज बहुत सारी डिपेंडेंसी थी इस पर्सन पे। आपने रियलाइज करा कि इस इंसान ने आपकी लाइफ जिस तरीके से बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दी, जिस एनर्जी में आपको छोड़ा, आपके हार्ट ब्रेक से आप गुजरे हो, इस इंसान पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो झूठ बोलते ही रहे, अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है इनमें, बट देन यू डिसाइडेड कि अब अपनी लाइफ को, अपने इमोशंस को, अपने आने वाले टाइम को खुद से चेंज किया जाए। जो आपने किया, दैट इज वाई यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली। इमोशंस में से निकलकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, इनकी हर एक गेम को समझ चुके हो, अब इनके जाल में आप फंसने वाले बिल्कुल नहीं हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अब आप में से कुछ लोग तो इतने सतर्क भी हो चुके हो जहां पर अपने पैसे, अपनी एनर्जी ऐसे इंसान पर वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपने प्यार देके देख लिया, आपने समझाकर देख लिया, जब इनका झूठ सामने आया आपने इनको कन्फ्रंट किया, आप चाहते थे कि ये एटलीस्ट एक बार तो सच बोलें, एक बार तो अकाउंटेबिलिटी लें कि जो भी इन्होंने करा है वो गलत करा है, शायद आप फिर माफ कर देते। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जिन्होंने इनको बार बार, बहुत बार माफ किया है, आपने इनका ये पैटर्न बहुत लंबे समय से भी देखा है, एंड नाउ इट वॉज टू मच कि
अब आप इनको माफ नहीं कर सकते, एंड दैट इज वाई आपकी ये एनर्जीज निकल कर आई हैं। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके अब किसी भी झांसे में नहीं आओगे, बहुत देर तक ट्रैप थे। अब देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स पहले भी निकला, इस इंसान ने आपको इस एनर्जी में डाला था और अब आप इसी एनर्जी से अपने आप को फ्री कर चुके हो, बिकॉज अपनी आंखें आपकी खुल चुकी हैं। अब देख लेते हैं, जो आपने तो ये सारी की सारी चीजें देख ली कि आपकी एनर्जी में कितनी सारी स्ट्रेंथ आई है। अब इस इंसान ने आगे जब आपने इनके ये सारे पोल खोल दिए, इनकी झूठ को पकड़ लिया, इनके माइंड में क्या चल रहा था, इनका रिएक्शन क्या हुआ जैसे ही ये सारा झूठ सामने आया, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कि इस इंसान का सबसे बड़ा रिएक्शन क्या था जब ये झूठ सामने आए हमारे व्यूअर्स के। ओके, सो लेट्स सी दैट। वाओ, अब इनमें से तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सडनली, पहली बात तो पैनिक मोड में जाते हैं। ओके, पहली बात तो ऐसे सडनली शॉक में चले जाते हैं। यहाँ पर इमोशंस का कार्ड निकला है जो क्लियरली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से कुछ लोग हैं जो सडनली, इनको पता है कि इनकी इमेज डिस्ट्रॉय हो रही है, गुस्सा, एग्रेशन, ये सारी चीजें तो डेफिनेटली होती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सडनली एक सिंपैथी गेन करने के लिए एक ऐसे मूड में चले जाएंगे जहां पर आप वापस से आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश की जाएगी। ओके, बट आप देख चुके हो, आपकी एनर्जीज हमने डिस्कस कर ली है कि कितने आप स्ट्रांग हो एंड यू आर सीइंग थ्रू देयर गेम। तो इसलिए फटाफट से वो इमोशनल जोन में चले जाना जहां पर एक सिंपैथी ऐसी गेन करने की कोशिश करेंगे, जहां पर लोगों को ऐसा बताने की कोशिश करेंगे कि देखो ये तो कितने इनोसेंट थे, ये बेचारों ने कितनी ज्यादा मेहनत इस रिलेशनशिप में करी, आपने उनके ऊपर शक करके इल्जाम लगाकर इनको कितना बड़ा दुख पहुंचाया। अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ये कभी रहेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है कि बेस्ट तरीका क्या है, ऐसे एक मोड में चले जाओ। तो यहाँ पर ये चीज तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। वाओ, टावर का मोमेंट। अब देखो जैसे ही ये सच सामने आया, जैसे ही इनके झूठ का पर्दाफाश हुआ, पहली बात तो इनकी नींव ही हिल गई कंप्लीटली, इनके फाउंडेशन को ही हिला दिया आपने, बिकॉज आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि इनके कोई भी ऐसे कि झूठ आपके सामने आएंगे। अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो दिखाना ही है, किसी और तरीके की इमेज को तो प्रोजेक्ट करना ही है। तो दैट इज वाई पहली इनमें से कुछ लोगों का है कि विक्टिम मेंटालिटी प्ले कर लो कि कहीं आपके इमोशंस, बिकॉज आपकी बाउंड्रीज को भी तो टेस्ट करना है। वाओ, नए सिरे से कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। अब इनको पता है, पीछे मुड़कर जब देखते हैं कि इनके कौन से ऐसे झूठ थे, कहाँ पर ये कमजोर पड़ गए, तो ये प्लानिंग शुरू हो जाती है कि अभी आगे क्या करना है, बिकॉज इनको भी मालूम है कि आप इस समय पर कैसे जोन में हो। कंफ्यूजन इनके मन में बहुत सारी है, लेकिन कुछ नया प्लान करते हुए, अब अपने झूठ को और प्रोटेक्ट करते हुए ये आगे नया कोई पर्सन ढूंढ रहे हो सकते हैं कि किसी और का बेवकूफ बनाया जाए, या फिर आपके साथ ही कोई न्यू तरीके की शातिर प्लानिंग इनके हो सकती है। ओके, 4 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जी इसमें, बहुत ही ज्यादा। अब मैंने कहा ना कि विक्टिम मेंटालिटी, तो ये कार्ड भी इसी चीज को कंफर्म कर रहा है, बिकॉज इनको भी कहीं ना कहीं एहसास है कि आपके साथ जो भी ये चीजें करने की कोशिश करेंगे, किसी तरीके से वो काम तो करेंगे नहीं, एंड दैट इज वाई अब बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जी इसमें तो दिखाई दे रहे हैं। और साथ में वाह, इनमें से कुछ लोग हैं वापस से अपने उसी प्यार, उसी चीज को री जिस कहते हैं ना कि थोड़ा एक्स्ट्रा करके आपके साथ बहलाने फुसलाने वाली बातें करेंगे, फिर से कोई फेक प्रोमिस करने की कोशिश करेंगे। इस समय पर बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा अग्रेशन में है, जो ये कार्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन सडनली अपने पूरी की पूरी गेम चेंज करना, आपके इमोशंस के साथ खेलना ये कर सकते हैं, बिकॉज दिमाग इनका बहुत तेजी से चल रहा है, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा है, थॉट प्रोसेस जरूरत से ज्यादा है, एंगर अग्रेशन हो सकता है, और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे, बिकॉज डीप डाउन एहसास है कि आपको अंडर एस्टिमेट भी किया है। तो ये पर्सन इस समय पर कंप्लीटली बौखलाए हुए हैं, बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में है, शातिर तरीके से प्लानिंग हो रही है, और साथ में कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है ना कि कितने सारे बेनिफिट्स निकल गए। अगर तो आप इनके साथ कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर चुके हो या इनके साथ नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, तो इस समय पर बहुत ज्यादा अफसोस है इनको, क्योंकि आपसे होने वाले फायदे अब ये इनके लिए नहीं हो पाएंगे। ओके, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा चल रहा है इस समय, माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्योंकि इनकी इमेज सत्यानाश हो गई। इमेज के लिए ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे, बहुत समय इन्होंने लगाया अपने आप को तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए, और अब ये जब चीज निकलती है, पहली बात तो है कि आपके साथ गुस्सा, अग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, थ्रेटन, किसी ना किसी तरीके से आपकी इमेज के ऊपर वापस से ये चीजें शिफ्ट करना, बिकॉज इनके बर्दाश्त के बाहर है। वाओ, देखो अब यहाँ पर मैंने कहा था ना कंफ्यूजन कितनी है, बहुत सारी कंफ्यूजन माइंड में है, बहुत सारे और प्लानिंग चल रही है।
और ये एक ऐसे दो मुंह इंसान है जो अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। ये रिपीटेड पैटर्न इनका रहा है, किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश वापस होगी, क्योंकि इस समय इनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आप इनकी सारी सच्चाई जान चुके हो और बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों का लॉस हुआ है, स्पेशली पैसे को लेकर। और आपकी इस नई स्ट्रेंथ के आगे इनकी दाल नहीं गल रही, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई दिमाग ओवर टाइम इनका काम कर रहा है। तो ये थी हमारी बहुत ही डिटेल में रीडिंग, कौन से ट्रेड्स हैं इनके बारे में, किन चीजों के बारे में झूठ बोला, आपका रिएक्शन क्या, आपकी एनर्जीज क्या है, और झूठ पकड़े जाने पर इनका रिएक्शन क्या था। तो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जहां पर कुछ रेड फ्लैग्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। कई बार जब हम अपने इनोसेंस ऑफ द हार्ट, अपने इमोशंस के साथ कुछ ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करते हैं ना, जो बार बार हमारा भरोसा तोड़ते हैं, तो उनकी सच्चाई सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। शातिर प्लानिंग इनकी तो चल रही है, लेकिन ये नहीं जानते कि अब आप कितने स्ट्रांग हो चुके हो। इंट्यूशन के साथ साथ इनके लिए बहुत सारे ऐसे इनके झूठ आपने पकड़े हैं जिनके प्रूफ आपके पास हो सकते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, और अलग अलग तरीके के पैंतरे अब इनके माइंड में भी चल रहे हैं। ओके, सो यूनिवर्स एंड डिवाइन के अपने तरीके हैं आपके सामने ऐसे लोगों की सच्चाई लेकर आने के लिए। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल जब भी आप कुछ ऐसे लोगों के साथ डील करते हो, क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाते हैं। ओके, सो मैं जैसे हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने बिलीव करके चला था कि इस इंसान का पर्दाफाश करेंगे, तो शायद आप में से कुछ लोगों ने वो ऑलरेडी किया है। कुछ लोगों को बिलीव था कि आप अकेले भी बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, अगर ये इंसान आपकी लाइफ में साथ हो या ना हो। और आज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत सारी इनर स्ट्रेंथ के साथ आप आगे भी बढ़ रहे हो। आपके साथ हमेशा से एक डिवाइन सपोर्ट रहा है, और इस चीज का भी एहसास आपको हमेशा था। सो इसीलिए वो चीजें अचीव कर रहे हो जो हमेशा से सोच के रखी थी, जिसमें बिलीव था। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी। ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग, कंपल्सिव लायर्स, झूठ बोलने वाले इंसान, ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स, दुख दर्द, जो भी नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। ओके, जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी को एक्सचेंज करें, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। एक बार फिर से मैं उन सभी लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।